खुदा पर जो ईमान लाते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात है कि पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना जो है बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। हमसे ऐसा नहीं होगा, या हम ऐसा पवित्र जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। कुछ सीधे साधे लोग इसके लिए बहुत कोशिश भी करते हैं, वो रोज़ा रखते हैं या कुछ त्याग करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि शायद ये बहुत कठिन है एक पवित्र जीवन व्यतीत करना, जो वो क्या है, कठिन है। तो खुदा ने आप सबको, एक एक जन को पवित्रताई के लिए बुलाया। जैसे पुराने नियम में पहले पढ़ेंगे निर्गमन, कूच की किताब 28 बाब 37 और 37 36 37। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना, और जैसे शापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे। और तू खालिद सोने का एक पत्थर बनाकर, तू खालिद सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अंगुष्तरी के नक्श की तरह ये कंधा करना, खुदावन के लिए मुकद्दस। खुदावन के लिए उसमें कैसे उकराई होनी चाहिए, जो शब्द खुदावन के लिए पवित्रताई, खुदावन के लिए मुकद्दस, वो सोने के पत्रे में उकरे होने चाहिए ऊपर को। और उसे नीले फीते से बांधना, ताकि वो अमामे पर, यानी अमामे, और उसको नीले फीते से बांधना, और उसको क्या करना, पगड़ी के सामने के हिस्से पर, पगड़ी के सामने हिस्से पर रहे। पगड़ी के सामने हिस्से पर रहे, उसको नीले फीते से बांधना। तो सोने का पत्थर लेकर उसके ऊपर उकराई क्या होनी चाहिए, पंजाबी में कैसे लिखा था, तू खालिस सोने दा एक चमकीला पत्रा बनाई, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਦੀ ਉਕਰਾਈ ਵਰਗਾ ਇਹ ਉਕਰੀ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਤੂੰ ਖਾਲਿਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲਾ ਪੱਤਰਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਦੀ ਉਕਰਾਈ ਵਰਗਾ ਇਹ ਉਕਰੀ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਡੋਰ ਪਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਾਮੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, अर्थात अमामे ਦੇ अगले पासे। तो लिखा गया है कि सोने का एक पत्थर लेना, जो महायाजक की पगड़ी पर, पगड़ी के ऊपर, अमामे के ऊपर उसको क्या नीली डोर से क्या किया जाता था, बांधा जाता था। उसके ऊपर उकराई की जाती थी सोने के पत्थर के ऊपर, यहोवा के लिए पवित्रता। जब हम निर्गमन 39 39 बाब उसकी 30 और 31 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे दीदी। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पट्टी चोखे सोने की बनाई, और जैसे शापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उन्होंने उसमें नीला फीता लगाया, जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जैसे
यहोवा ने मूसा को ये आज्ञा दी थी, वैसा ही उन्होंने किया। एक पत्थर लिया, सोने का पत्थर लिया, उसमें यहोवा के लिए पवित्रताई उसकी उकराई की उस पत्थर के ऊपर, और फिर उसमें नीला फीता, नीली डोरी उसमें डाली और उसको कहाँ बांधा? जो याजक की पगड़ी थी, महायाजक की पगड़ी थी, माथे के ऊपर सामने। तो पवित्रताई, यहोवा के लिए पवित्रताई जो शब्द था, इसको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। तो आज पवित्रताई जो है आपके जीवन में भी सबसे ऊंचा स्थान होना चाहिए। पवित्रताई का माथे पर ही क्यों उसको बांधा गया? पगड़ी के ऊपर, अमामे के ऊपर उसको बांधा था, माथे के ऊपर बांधा था। यहेजकेल माथे के बारे में लिखा गया है, यहेजकेल में 3 बाब उसकी 8 और 9 आयत। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने डीट कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वह विद्रोही घराने के हैं। पंजाबी में पढ़े 3 की 8 और 9। ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਠੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗਰ ਚਕਮਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਨਾ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। देख, मैंने उनके चेहरों के मुकाबिल तेरा चेहरा दुरुस्त किया है, और तेरी पेशानी उनकी पेशानियों के मुकाबिल सख्त कर दी है। मैंने तेरी पेशानी को हीरे की मानद चकमाक से भी ज़्यादा सख्त कर दिया है। उनसे ना डर और उनके चेहरों से हरासान ना हो, अगरचे वो बागी खानदान है। तो यहेजकेल को खुदा ने ये कहा था, उसके चेहरे के बारे में कहा, उसके माथे के बारे में कहा। कि उसका माथा कैसा होना चाहिए। मैंने तेरे माथे को क्या कर दिया है? सख्त कर दिया है, कठोर कर दिया है। तेरे चेहरे को चकमक से भी, तेरे माथे को चकमक से भी क्या कर दिया है? फिर से पढ़ो, फिर समझ में आएगा। हिंदी में पढ़ो। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने डीट कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, सख्त कर देता हूँ या कठोर कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि उसका माथा, उसका चेहरा उन लोगों के लिए, क्योंकि वो आदमी घराना था, क्या कर दिया? कठोर कर दिया। माथे को कठोर करना, मन में ठान लेना, मन में वो जो फैसला ले लेना, ठान लेना, सख्त फैसला ले लेना।
उसका माथा उनके लिए क्या कर दिया गया? कठोर। तो उसको माथे के ऊपर, पगड़ी के ऊपर, अमामे के ऊपर बांधा गया था। तो इसका मतलब है कि जब हम अपने मन में जो फैसला ले लेते हैं, जब ठान लेते हैं, आप लोग जब तक अपने मन में ठानते नहीं, जैसे दानिएल ने ये बात ठान ली, दानिएल 1 बाब उसका 8 और 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। तो दानिएल ने अपने मन में ये ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर उसकी पीने की दाखमधु ना पीकर अपने आप को अपवित्र ना करेगा, ना होगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की, खोजों के प्रधान से उसने ये विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े, उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया तो बरती। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति क्या डाल दी? कृपा और दया डाल दी। कृपा और दया डाल दी। तो दानियल ने क्या किया था? क्या ठान लिया मन में? कि वो राजे के स्वादिष्ट भोजन में, स्वादिष्ट भोजन से और उसके दाख मधु से अपने आप को नापाक नहीं करेगा, अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। ये ठान लिया। तो माथा जो होता है उसका माथा कठोर कर दिया गया। उसका मतलब है कि उसने मन में ठान लिया कि अब मैं आकी गिराने के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, अब मैं इन लोगों के लिए दुआ नहीं करूंगा, अब इनके लिए दया नहीं होगी। तो उसका माथा उनके लिए क्या, खुदा ने कहा मैंने तेरे माथे को उनके लिए, तेरे तेल को क्या कर दिया? कठोर कर दिया, चटमक की तरह। तो माथे के ऊपर, अमामे के ऊपर उस पत्थर को बांधा गया था। इसका मतलब है कि जब इंसान ठान लेता है, बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी, जहां बिजनेस करने वाले लोग, वो कहते हैं कि नहीं जी, फिर वो उनका कहना मानना पड़ता है, फिर झूठ बोलना पड़ता है, फिर उनकी बात नहीं मानेंगे। तो दानिएल ने क्या किया था? मन में ठान लिया था कि मैं राजे के स्वादिष्ट भोजन से अपने आप को अपवित्र, उसकी दाख मधु से अपने आप को अपवित्र। जब आप भी कहीं भी हो, जब ठान लेंगे उन बातों के विषय में कि हम अपने आप को इन बातों से अपवित्र नहीं करेंगे, फैक्ट्री के मालिक हो या आपके बॉस हो, या आपके ऊपर जो भी, प्रभु उनके मन में आपके प्रति क्या डाल देंगे? दया। क्योंकि उसके खोजे के मन प्रधान जो था, उसके मन में क्या डाल दी? उसके प्रति, दानिएल के प्रति दया और कृपा, वो प्रेम डाल दी। जब आप इरादा करेंगे खुदा के लिए एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, खुदा की योजनाओं को पूरा करने के लिए जब ये ठान लेंगे अपने मन में, तो कोई वस्तु आपके आगे रुकावट नहीं बन सकती। वो लोग भी जिनके सामने आपको झूठ बोलना पड़ता है, जिनके सामने आप जिनके सामने सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग भी समझ जाएंगे, उनके अंदर भी खुदा वो बात डाल देंगे।
लेकिन पहले आपको अपने मन में उस बात को क्या करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। तो पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए ये कठिन नहीं है। उनको हुक्म दिया गया था, मूसा को ये कहा गया था कि जो वो पत्थर होगा, जो सोने का पत्थर होगा, जिसमें ये शब्द उकरे होंगे कि यहोवा के लिए पवित्रताई, उसको अमामे के ऊपर, पगड़ी के ऊपर कैसे बांधना है, उसमें नीली डोरी डालनी है। कौन सी डोरी? नीले रंग की। नीले रंग। तो ये जो नीला रंग है ये खुदा के प्रेम को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। डोरी टूट जाएगी, समझ रहे हैं? डोरी टूट जाए दोनों तरफ से तो पत्रा क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा। ध्यान से इसको समझना है। खुदा से प्रेम जब टूट जाता है, अगर खुदा से मोहब्बत है, आपको कहीं ना कहीं इस संसार में किसी न किसी से मोहब्बत होगी, कोई होगी, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, मासी से, बुआ से, मामे से, किसी से भी रिश्तों में से या किसी भी जगह आपने कुछ छोड़ा होगा उस मोहब्बत में। इसका मतलब है कि जहां मोहब्बत होती है वहां छोड़ दिया जाता है। खुदा के साथ अभी मोहब्बत नहीं हुई थी, इसका मतलब आपको छोड़ने के लिए कठिनाई हो रही है। प्रेम की डोरी जब टूटती है तो पवित्रता गिर जाती है। श्रेष्ठ गीत 1:3 में लिखा है, श्रेष्ठ गीत, तेरे बाती बाती के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। सुगंध ਲਈ तेरे तेल चंगे ਹਨ, तेरा नाम चोए हुए तेल वर्गा है, इस ਲਈ कुआरियां तेनू प्यार करदियां ਹਨ। कुंवारी तुझे मोहब्बत करती है, ये लिखा है। कुंवारियां तुम्हें क्या करती हैं? प्रेम करती है। कुंवारियां उर्दू में कैसे लिखा है? एक करके। तेरे इत्र की खुशबू लतीफ है, तेरा नाम इत्र रेखता है, इसलिए कुंवारियां तुझ पर आशिक हैं। कुंवारियां तुझ पर आशिक हैं, कुंवारियां तुझे प्रेम करती हैं, कुंवारियां तुझे मोहब्बत करती हैं। कुंवारियां लफ्ज़ जो आया है वो मन की शुद्धता को दर्शाता है, वो शुद्ध होती है। कहते हैं कि लड़की कुंवारी शुद्ध है, पवित्र है, मन की शुद्धता को दर्शाता है। तो प्रेम तभी खुदा से होता है अगर आपके मन में क्या है? शुद्धता ही है। समझ रहे? कुंवारियां तुझसे मोहब्बत करती हैं, प्रेम करती हैं, वो तुझसे। तो मोहब्बत जो है वो मन की शुद्धताई से होती है। शुद्धता का प्रेम से क्या है? मिलाप है। प्रेम तभी किसी से होता है जब शुद्ध मन होता है। जो दिखावटी प्रेम होता है उसमें शुद्धता ही कभी नहीं होती, अंदर मिलावट होती है, मैल होती है।
दिखावटी प्रेम भी बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे मुंह में, जैसे बीते दिनों में भविष्यवाणी हुई थी, जो जुबान के मीठे होते हैं उनके अंदर वो असली प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ बाहर से मीठे होते हैं। मीठी जुबान की तरफ कभी भी ना जाए, चापलूसी करने वालों की तरफ कभी भी ना जाए। एक बार एक बादशाह था, राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, निसंतान था। बुढ़ापे में था तो उसको फिक्र था कि उसके सिंहासन पर कौन बैठेगा। सलाह मशवरा किया गया तो कहा गया कि पूरे देश में से सबको इकट्ठा किया जाए जो बादशाह के गुणों के बारे में बताएंगे, या उनके जीवन के बारे में सही बताएंगे, उसी में से किसी एक को चुन लिया जाए। तो बड़े लोग आए, कोई बादशाह की सिफत में किसी ने कविताएं लिखी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ उसकी सिफत में तारीफ की। तो वो मंत्री जो थे वो उनको सबको भेजते गए, सुनते गए, बाहर भेजते गए। एक लड़का रह गया, उसने कहा कि ये जो आपकी तारीफ में इतना गा रहे थे, ये जो सब कह रहे थे, ये सब झूठ था। बादशाह को बहुत गुस्सा है, कहते ये जो चापलूसी करते होते हैं, जो चापलूस जो लोग होते हैं, तो उसने कहा कि क्या जितनी भी इन्होंने सिफतें की हैं, आप में कोई भी ऐसा अवगुण नहीं है कि इन्होंने किसी ने आपका कोई अवगुण ही नहीं बताया। पहली बात तो कहता है यही गलत है कि सबने आपकी तारीफ के पुल बांधे हैं। बादशाह को बहुत क्रोध आया, लेकिन मंत्रियों ने कहा कि यही बादशाह बनने के योग्य है, ये निडर है और सच्चा है, सच बोल रहा है। तो ऐसा ही बादशाह पब्लिक को चाहिए जो निडर हो और सच्चाई को बोल सके। तो प्रेम जो होता है वो मन की शुद्धता से होता है। कुंवारिया लफ्ज लिखा गया है वहां, कुंवारी जो होती है मन की शुद्धता को दर्शाता है, कुंवारी। तो खुदा से प्रेम जब मन की शुद्धता से होगा, शुद्ध प्रेम होगा, वहां सच्चाई होगी, खरियाई होगी, मिलावट नहीं होगी। इश्क जब हो जाता है खुदा से, मोहब्बत जब हो जाती है, लिखा गया है कि प्रेम इतना बलवान है, इतना ताकतवर है, जो असल मोहब्बत होती है उसकी आग पहले एक ऐड पढ़ेंगे, अफिसियां 1 की 4। अफिसियां 1 की 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। फिर से जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले क्या कर लिया है? उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में
हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। पवित्र और निर्दोष हो। हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और क्या हो, पंजाबी में लिखा है, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈਏ। उसके सामने प्रेम में कैसे होना है, पवित्र और निर्दोष। तो इसका मतलब है कि प्रेम का शुद्धता के साथ संबंध है। तो पवित्रताई जीवन जो है वो व्यतीत करना कठिन नहीं है। पवित्र जीवन व्यतीत करना कठिन नहीं है। मन के अंदर शुद्धताई होनी चाहिए। आपके अंदर, मन के अंदर ईर्ष्या है, वैर भाव है। प्रेम, खुदा से प्रेम करना सीखना है तो सबसे पहले आपका जो दुश्मन है, आपके जितने भी दुश्मन है, किसी एक को मोहब्बत करनी जब सीख गए तो बहुत जीवन पवित्र हो जाएगा। प्रेम करना जब आ गया, अपने दुश्मनों को भी प्रेम करना जब आ जाता है, आपके अंदर उनके लिए नफरत है, कितना भी कड़े से कड़ा। जब मैं अभी सेवा में नहीं, 99 में मैं सेवा में आया था, तो 98 की घटना है। एक फैमिली थी धारीवाल में, 97 में उसके साथ बहुत मोहब्बत थी। तो 98 में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही मेरे बारे में जिन बातों का मेरे साथ कोई लिंक ही नहीं था। उस वक्त प्रभु ने प्रेम करना सिखाया। उसके बाद जब भी वो इधर आते थे कि कैसे प्रेम करना है, कैसे उनकी औवक्त करनी है, कैसे अपने आप को दीन करना है। कुछ बातें हमारे सामने, कुछ शत्रु हमारे सामने प्रभु इसलिए खड़े करते हैं कि हमें मोहब्बत करनी आ जाए, हमें दिल से माफ करना आ जाए, हमारे अंदर वो इलाही प्रेम आ जाए, खुदा का प्रेम आ जाए। वो खुदा ने, जैसे आप गाते जरूर हैं, और गाएंगे जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, जिंदगी विच जो कुछ भी होया भलियां वास्ते ही उसने कीता। जिंदगी विच जो कुछ भी होया भलियां वास्ते ही उसने कीता। संतां दे नाल प्रेम च खड़ा कीता। आप गाते जरूर हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी उसने किया हमारी भलाइयों के लिए किया है, हमें ट्रेन करने के लिए किया है। हमारे सामने अगर किसी को वो आप पर झूठे दोष लगा रहे हैं, आपने उसमें कुछ नहीं किया, आपको प्यार करना खुदा सिखा रहे हैं। अपने जिनको आप अपना शत्रु समझते हैं, हर रोज उनका नाम लेकर यहां से दिल से दुआ करनी शुरू करते हैं, आपको मोहब्बत करनी आ जाएगी, इलाही प्रेम से आप भर जाएंगे। दुश्मन के लिए दुआ तो तभी निकलेगी ना यहां से, अंदर से। पहले मोहब्बत का बीज यहां फूटेगा। तो अपने दुश्मनों
सिर्फ किसी एक से मोहब्बत करना जब आप सीख गए तो पवित्रताई आपके जीवन में होगी, क्योंकि वो प्रेम की डोरी जो है वो माथे पर क्या हो जाएगी, बंधी रहेगी, वो टूटेगी नहीं। तो खुदा से प्रेम जो करना है मन की शुद्धता से करना है, अंदर शुद्धता नहीं है तो शुद्धता लाने के लिए ही इलाही प्रेम को अपने जीवन में लेना है। वो जो करते हैं हमें करने दो, आप अपने खुदा की मर्जी को पूरा करते चले जाएं। प्रेम इतना बलवान है वो झुक जाएंगे, जैसे लिखा गया है श्रेष्ठ गीत 8 का 6 और 7 आयत में लिखा है, आठ बाब उसकी 6 और 7 है। मैनू श्रेष्ठ गीत 8 बाब उसकी 6 और 7 है। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईश्वरीय कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की प्रेम की ज्वाला जो है कैसी है, अग्नि सी ज्वाला है, वन परमेश्वर की ही ज्वाला है। और साथ है पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। नगीन की मानंद मुझे अपने दिल में लगा रख और तावीज़ की मानंद अपने बाजू पर। नगीन की मानद, नगीने की मानद मुझे अपने दिल में लगा रख और तवीज़ की मानद मुझे अपने बाजू। क्योंकि इश्क मौत की मानंद जबरदस्त है, इश्क मौत की मानद जबरदस्त है और गैरत पताल सी बेमुरव्वत है। गैरत जो होती है ना, जो होती है पताल सी बेमुरव्वत है। उसके शोले आग के शोले हैं और खुदावंत के शोले की मानद। प्रेम के जो शोले हैं, आग के शोले, हाँ जी, और खुदावंत के शोले की मानद। हाँ जी। सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता। कोई भी तूफान आ जाए, अगर खुदा से आपकी मोहब्बत है, दुखों का तूफान, मुश्किलों का तूफान, वो मोहब्बत को कभी बुझा नहीं सकता। बाढ़ उसको डुबो नहीं सकती। बाढ़ उसको डुबो नहीं सकती। अगर आदमी मोहब्बत के बदले अपना सब कुछ दे डाले तो वो सरासर हिकारत के लायक ठहरेगा। इसको पंजाबी के साथ में, बहुत पानी प्रेम ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੜ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਤ ਦੁਸ਼ ਜਾਂਦੇ। प्रेम के बदले सारे घर का धन संपत्ति भी अगर कोई दे दे तो वो उसे क्या जानेगा, दुष्ट जानेगा। अगर आपकी खुदा के साथ मोहब्बत है, अगर आपको कितना भी धन संपत्ति कोई दे दे, किसको छोड़ दो, वो धन संपत्ति को क्या करेगा, दुष्ट जानेगा। तो मोहब्बत जो है वो शुद्धता से जब होती है, शुद्धता और प्रेम का संबंध है। तिमोथेयुस ने भी, पौलुस ने ये कहा, पहला तिमोथेयुस जब हम 1:5 पढ़ते हैं,
आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। आज्ञा का तात्पर्य ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम उत्पन्न हो। कैसा प्रेम आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए? जो कपट रहित हो, वलछल से रहित हो। लोग खुदा से भी वलछल करते हैं, चिलाकियां करते हैं। कैसे? जैसे आपने बीते दिनों में भविष्यवाणी सुनी थी कि खुदा को भी रिश्वत देते हैं कि हमारा ये मसला हल हो जाए। वो किसी का बल्द गुम हो गया तो उसने एक आदमी को, रिश्तेदार को साथ में ले लिया। कहता कि मेरे साथ मेरे बल्द को ढूंढने जा। रास्ते में पहले एक धार्मिक स्थान आया तो कहता कि 500 रुपया, अगर मेरा बल्द मिल गया तो 500 रुपया आपको। दूसरा आया तो कहता कि 500 रुपया इधर चढ़ावे के तौर पर चढ़ाऊंगा, मेरा बल्द मिल जाए। तीसरा आया तो वहां भी वो कहने लगा, अभी तो उसने, उसके रिश्तेदार ने रोक लिया। कहता कि इतने का तो बल्द नहीं है। कहता कि इतने का तो बल्द नहीं है जितनी तूने सुखना सुख लिए थे। वो कहता एक बार सिंहों को हाथ तो डलने दे, इधर किसने देने? समझ रहे? कि खुदा को भी रिश्वत देते हैं कुछ लोग। हम जीवन आपकी इच्छा का व्यतीत करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे वायदा करते हैं, नियम करते हैं, लेकिन प्रेम में बने रहना, मोहब्बत में बने रहना, इश्क जब हो जाता है और वो किसी चीज को नहीं देखता। वो धन संपत्ति नहीं देखेगा, उसको बहुत पानियों के बहाव रोक नहीं सकेंगे। प्रेम की आग कभी बुझ नहीं सकती। तो इसलिए उसने भी कहा कि प्रेम जो है वो शुद्ध मन से, निष्कपट, कपट से रहित असल प्रेम आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। तो जब असल प्रेम होगा तो फिर आपका मन भी शुद्ध होगा। तो जब मन शुद्ध होगा तो पवित्रता फिर कोई कठिन नहीं। पवित्र जीवन व्यतीत करना फिर आपके लिए कठिन नहीं। आपने अपने शत्रु को प्यार करना सीख लिया, उसके लिए दुआ करनी सीख ली। जिसके लिए आपको क्रोध आता है उसके लिए दुआ करनी सीख ली, तो आपको प्रेम करना आ जाएगा। जब प्रेम करना आ गया तो खुदा से मोहब्बत भी शुद्ध मन की हो गई। तो फिर आपके माथे के ऊपर उकरा होगा कि ये यहोवा के लिए पवित्रता है। वो शत्रु, वो दुश्मन, शैतान दूर से देखेगा कि इसके माथे पे कौन सा पतरा लगा हुआ है, ये यहोवा के लिए पवित्रता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको दानियल की तरह मन में ठानना है, क्योंकि माथा जो है उस मन में जो हम ठान लेते हैं उसको दर्शाता है किसी बात के लिए। जैसे उसने ये ठान लिया था कि मैं राजे के स्वादिष्ट भोजन से कभी भी और उसकी दाख मधु से कभी भी अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। कुछ बातें आपके जीवन में बार बार आती हैं, बार बार आपको गिराती हैं, जहां बार बार आपसे गलती कराती हैं। तो जब आप ठान लेंगे मन में, अपने माथे को उस बात के लिए कठोर कर देंगे, अपने चेहरे को। जैसे कुछ शराबी लोग होते हैं तो कहते हैं कि जी फिर मेरे से भूल हो गई। बीड़ी सिगरेट पीने वाला कहता है कि जी मैंने 6 महीने तो बड़े अच्छे निकल गए थे, पर फिर मेरे से क्या हो गया। समझ रहे? तो
में ठानना है कि मैंने अपने आप को अपवित्र नहीं करना। इस बात के लिए शुद्ध मन से खुदा से मोहब्बत करनी है, शत्रु से भी प्रेम करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। कलवरी क्रूस के ऊपर उसने कहा कि आए बाप, इन्हें तू क्या कर, माफ कर। आए बाप ने तू माफ कर, आए बाप ने माफ कर। नादान है न दे सजा, सलीब पर कौन है लटक रहा, जिसके सारे जिस्म से खून है टपक रहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आए बाप, तूने क्या कर, माफ कर, नादान है ये, ना दे सजा। तो उस इलाही प्रेम को अपने अंदर भरे, खुदा के साथ वो मोहब्बत मन की शुद्धता से हो, वो प्रेम की डोरी आपके माथे के ऊपर, मामे के ऊपर वो बंध जाएगी और फिर आपके माथे के ऊपर लिखा होगा यहोवा के लिए पवित्रता ही। तो पवित्र जीवन जीना कठिन नहीं है, बल्कि जब आप ठान लेंगे और शुद्ध मन से खुदा से मोहब्बत करेंगे तो वो डोरी आपके माथे के ऊपर होगी, प्रेम की डोरी। इसे टूटने मत दे, खुदा से मोहब्बत को टूटने मत दे। कोई बात उस मोहब्बत में रुकावट नहीं डाल सकती। वो प्रेम आग की लपटों की तरह है, आग की ज्वाला की तरह है, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। सैलाब आ जाए वो भी प्रेम को शांत नहीं कर सकते। धन संपत्ति आपके आगे फेंक दी जाए, वो भी खुदा के साथ आपकी मोहब्बत को कहता कि कौन मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगा। किसने कहा था? पौलुस। कौन कहता कि मुझे, पढ़ देंगे इसको, रोमियो 8 बाब उसकी 32 शायद। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। पढ़ते जाएंगे, 35 से पढ़ते। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर गाद किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी क्या है? बढ़कर हैं। तो उसका मतलब है कि शुद्ध मन से जब आपका प्रेम होगा तो कोई ताकत नहीं है जो वो आपकी डोरी जो है उसको काट सके। आपका जीवन पवित्रताई का ही होगा। आपके माथे पर ये लिखा होगा कि यहोवा के लिए पवित्रता है। बस शुद्ध मन से मोहब्बत करनी है अपने खुदा से। तो आज उस मोहब्बत को अपने अंदर लें, इलाही प्रेम को अपने अंदर लें। दुनिया की कोई ताकत
पवित्र जीवन व्यतीत करने से आपको रोक नहीं सकते। आंखें बंद करेंगे तो आंखें बात